ये मंदिर कितना पुराना है, श्री देवनारायण भगवान यहाँ पे कैसे आए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज हम भी ठीक है। आज तो संडे स्पेशल दिन है हमारा, क्योंकि मस्तराम जी पूरा टाइम मेरे साथ ही रहने वाले हैं। ये तो अभी उठे ही है जस्ट, क्योंकि रात को हम लेट हो गए थे सोने में। 4 बजे यहाँ पे आए घर पे। गाइज लेट आने का एक ही कारण था, क्योंकि कल राजवीर भैया आए थे ना, उनसे मिले रात के 9 बज गए। फिर वो गए, फिर हम वीडियो एडिट करने चले गए ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई है ना, तो एडिट करते करते कम से कम रात के 1 बज गए। फिर वीडियो अपलोड किया 2 बज गए। रात में कहाँ आते भाई, मकान वाले तो गेट खोलते ही नहीं। हम रात ऑफिस में सो गए भाई, रात सर्दी लगी खतरनाक। फिर सुबह 4:30 बजे यहाँ पे आए, यहाँ पे गेट खुलवाया, फिर आके सोए। अभी जस्ट उठे और अंकिता नहा धो के चाय वाय बना के और रेडी भी हो गए, कपड़े भी इसने पहन लिए। मेरा तो नहाना बाकी है। तो गाइज आज संडे तो कुछ स्पेशल करते हैं। गाइज आज बहुत ही बड़े क्रिएटर से मिलने जाना था हमारे को, काशीराम प्रजापत से। इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं वो भाई। आज वो बाहर जा रहे हैं तो मिल नहीं सकते, इसलिए कल जाएंगे। कल का व्लॉग जरूर देखना और आज का व्लॉग भी लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर मतलब प्राउड महसूस होता है हमारी गुर्जर जाति को। मतलब हर जाति को होना चाहिए, लेकिन स्पेशल गुर्जर जाति को। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो आज व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और गाइज हमेशा की तरह किताब बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसको क्या समझू, बेइज्जती। और मेरे पैर पे लगा दे दवाई, क्योंकि पैर छिल चुका है खतरनाक तरीके से। गाइज अब दर्द करता है यार ये। अभी ये क्या है ना, टाइट हो गया है बिल्कुल, और उसमें मवाद जैसा हो गया है, इसलिए उकड़ता है इनके। बिल्कुल उकड़ने उकड़ता का है, मतलब वो अंदर से उबलता है। उबलने का मतलब दर्द करता है। हमारी हिंदी मारवाड़ी पता नहीं चलता क्या बोलते हैं। खाना बनाओ जाओ, बस बहुत हो गई पढ़ाई। नहीं नहीं निकलो, मैं थोड़ी देर करता हूँ पढ़ाई। लगाओगे चल लगा लगा। नहीं जानी अल्लाह अल्लाह। अरे आजा आजा, प्यारी प्यारी अंकिता, मिस्टर अंकिता, लव यू अंकिता जी। देव भी चरमर ला जा आ जा रहे हमारा गोड़ मटोड़ मुंडाई बांध रहे। गाइज हमारे पास सब चीजें उपलब्ध होती है, दवाई गोली से लेकर सब कुछ, क्योंकि हम ये पूरा डिब्बा ही खरीद रखे हैं फर्स्ट एड किट वाला। ये सबके पास होना चाहिए गाइज। गाइज छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो प्राथमिक उपचार घर पे होना जरूरी है। गाइज खाना बन चुका है और अंकिता तो खा रही है। तो आज पनीर की सब्जी और नमकीन और रोटी है गाइज। चलो गाइज फार्म हाउस जा रहे हैं। अभी फार्म हाउस से निकलेंगे सरप्राइजिंग जगह पे, तो वो लोग के अंदर बने रहो। गाइज फार्म हाउस में आ चुके हैं फाइनली। और आज बुआ की तबीयत खराब थी, ध्यान रखा कर, बुआ बीमार है, मिलने भी नहीं आई। हाँ बुआ क्या हाल है? अब तो सही है ना यार? तू भी बैठी बैठी बीमार हो जाओ कना। चलो जोड़ा सुडोक दे दिया आज तो। चलो गाइज अब जा रहे हैं हम पालना जी भगवान के, वहाँ के बारे में आपको सारी बातें बताएंगे। बुआ से मिल लिए चले। तो गाइज मोगरा का फूल और गुलाब के फूल तोड़ रहे हैं यहाँ से भगवान जी के लिए। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री पालना जी देव दरबार के पास। क्या है यहाँ की हिस्ट्री, चारों तरफ का व्यू देख सकते हो आप, कितना पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है गाइज। चारों तरफ पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और उधर पीछे भी पहाड़ है। तो यहाँ पे हमारे गुजरों का सबसे बड़ा देवता है श्री देवनारायण भगवान। हमारी गुजर समाज का कुल देवता है देव श्री देवनारायण भगवान। तो गाइज ये है श्री देवनारायण भगवान का मंदिर, और ये अंदर रखी हुई है मूर्तियाँ कुछ। श्री देवनारायण भगवान को शेरनी दूध पिलाती हुई, मतलब ऐसे शेरनी ने भगवान जी को दूध पिलाया था यहाँ पे इस जगह पे। तो गाइज राम राम आप सभी को। तो ये है यहाँ पे श्री पालना जी भगवान के यहाँ पे भोपा जी है। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये मंदिर कितना पुराना है और कैसे क्या है, और श्री देवनारायण भगवान यहाँ पे कैसे आए। तो अंकल जी बताएंगे। तो अंकल जी आप बताओ। यहाँ देवनारायण भगवान का स्थान है। यहाँ 9,70,000 गाय थी, माडल का तालाब में आ रही थी। माडल का तालाब में इतना पानी था, उसमें पानी नहीं पिया। फिर यहाँ रात बढ़ के यहाँ रुकी थी। फिर माता चढ़ ने यहाँ सूखा टुटका ऊपर पालना उतार दिया और गायें चली गई हंडी महादेव। अच्छा। हंडी महादेव से माता साडू वापस फेरने के लिए गई। ये हीरा और बिल था दोनों, उनको यहाँ छोड़ दिया पालना। अच्छा। साडू माता साडू ने वहाँ गायें फेरने के लिए चली गई, तो यहाँ सूखा टुटका पालना उतार दिया। तो सल्लम वाला बिल दोनों था, हीरा थी। तो भगवान ने क्या किया कि माता साडू भूल गई। अच्छा। तो सुबह 4 बज गई। तो शंकर भगवान पार्वती थी, तो शंकर भगवान पार्वती को बोला कि सेवा का टाइम हो गया, आप उठो। फिर पार्वती ने बोला कि साडू माता पालना छोड़ी उसको आप भगवान को। तो साडू माता कुछ बताओ आप। तो साडू माता ने शंकर भगवान पार्वती थी, उसको पार्वती को तो बने अन्नी और उसको बनाया नंदिया का बच्चा। शंकर भगवान बने शिकारी। तो आगे आगे तो गायाँ और पीछे तो गायाँ और आगे ही माता साडू और आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे हन्या और शंकर भगवान शिकारी। तो माता साडू पार्वती बोली, माता साडू बोली पार्वती का भगवान का आपका बच्चा लेने भाग जो बिल्डे खूब लागी और फड़। तो शंकर भगवान शिकारी मारना है आपने। तो पार्वती बोली माता साडू 9 महीना पेट में रखियो, घोड़ा वाली चली पीड़, आपको जमनिया बना मतलब बना पीड़ का भगवान आप पूरे पालना का देव जी पूरी छोटी पालना। तो यहाँ साडू माता नहीं तो सूखा टूट दोहरिया हो गया और भगवान शेरनी ने दूध पिलाया। अच्छा यहाँ पे इस जगह पे पिलाया था इस जगह शेरनी ने दूध। इसके ऊपर इस पेड़ के ऊपर है? अच्छा इस जगह पे बिल्कुल। अच्छा। और फिर यहाँ क्या किया कि सलाम वाला बिल था। अच्छा। तो बिल के देवनारायण भगवान सोना की बनी थी गोयली। बिल तो
फंस के वीडियो में शिकारी बन गया, बिल्कुल। मतलब शिकारी करने के लिए, अच्छा, और पालना छोड़ दिया तो सूखा टूट हरिया हो गया। वो तो ठूट कहाँ पे हो? ये बढ़िया था। अच्छा, यहीं पे था, अब नहीं है यहाँ पे ना? और यहीं पे शेर नहीं आई थी? अच्छा, तो फिर शेरनी की सीट छूटी जो एक तो यहाँ पीछे, अच्छा, छाट फाट गई। अच्छा, शेरनी का निशान था? नहीं, उसका दूध का था, दूध का। और एक ये गई यहाँ से बागोर। अच्छा, बागोर आज भी उसके पानी का तालाब में आज भी पानी खुद रहा। अच्छा, मतलब दूध इतनी दूर चला गया? धार, दूध की धार। चट्टान आ गए, अच्छा, अच्छा, वहाँ पे थी शेरनी, वहाँ से शेर चले यहाँ पे पालना पड़ा था। तो वहाँ से दूध यहाँ आ गया? ओहो, नहीं आया, शेरनी थी। शेरनी अटे ही शेरनी। छाट में भी थी, मंडी रिक्शा में भी। छाट में तो अड्डी छोटी ना, अड्डी छोटी हुआ। अच्छा, एक ही उठा। अच्छा, 2 जगह गई यहाँ से। ये भगवान का ही चमत्कार था। चमत्कार यहाँ तो लंबो थोड़ी जा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद यहाँ से गया, मालवे जा रहे थे, हाँ, तो फिर गायों को पानी पिलाया। जो यहाँ एक अपने सुराज का रोड पे कभी एक छाट है, उस पर भगवान एडी की ठप्पर, उसको अपन बोलते हैं मोचड़ी। मोचड़ी। इतनी ऊँटी है, हम्म, उसमें निकला पानी। अच्छा, साधु माता गाया सब वही दिया, पानी पिया, भगवान सपड़ा सब सारा हपड़ा सब वही किया। फिर वहाँ से गया मंगरोप पूरा रात, हाँ। फिर वहाँ से आगे चले गए। तो भगवान जी का नानी एमपी में थे क्या? कहाँ पे? एमपी में दार ये है अपना माँ काल का बड़ा है। भगवान कैसे आया, पांचवी थी ऐसे हाँ, ऐसे बोल बोला तो हाँ, ओलमा दे बोला के भाई जब पति देव मर गयो तो थार कना छोरो कड़े से आयो। वापिस गया, साधु माता भगवान वापिस आ गया हाँ। घोड़ा को लेकर। घोड़ा तो 6 महीना पहले ले लिया अवतार अच्छा, भगवान से। छठते है घोड़ा की, तो मैं आता है भगवान। तो चलो, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हमारे को भी, और ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे को भी नहीं पता, क्योंकि हम तो नए लड़के हैं, तो हमारे को इतना नॉलेज नहीं है पुराने इतिहास के बारे में। तो मतलब आप जैसे बताते हो तो हमको भी सीखने को मिलता है ये चीजें, और मैं एक बार और जाके वीडियो देखूंगा तो और ज्यादा समझ पाऊंगा, क्योंकि भीलवाड़ा की भाषा मुझे भी कम समझ में आती है। तो राम राम हमारी तरफ से। तो गाइज हमारे लिए चाय आ चुकी है भगवान जी के दरबार पे। गाइज देव जी भगवान के बोपा जी से बात हो गई बढ़िया, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हिस्ट्री बताई। अब गाइज जो भीलवाड़ा की भाषा बोलते हैं इसलिए थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको भी, और मेरे को भी कम समझ में आया है। तो गाइज अभी हम पहाड़ के चारों तरफ परिक्रमा खा रहे हैं, यहाँ पे परिक्रमा, तो देव महाराज भगवान के। तो गाइज ब्लॉग के साथ बने रहो। जय हो भगवान जी। तो गाइज आप देख सकते हो ये पहाड़ जैसा है, और यहाँ पे आके और शेरनी ने श्री भगवान जी को दूध पिलाया था देवनारायण भगवान को। तो इसलिए गुजरों को इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है। भगवान सभी समाज के होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मतलब भगवान ने कई सालों पहले यहाँ पे मतलब शेरनी ने दूध पिलाया था हमारे देव महाराज को। हमारा कितना अच्छा सौभाग्य है कि आज हम उस जगह पे आके उस जगह को टच करके फील करके मतलब एहसास कर रहे हैं कि हमारा देव महाराज यहाँ पे मतलब उनको दूध पिलाया। गाइज मतलब जब देवता के आते हैं ना और उनका इतिहास पता चलता है ना कि भगवान जी ऐसे ऐसे ऐसे, भाई दिल खुश हो जाता है, पूरा मूड पॉजिटिव हो जाता है, और इतनी शानदार वाइब मिलती है ना भाई, लाइफ की सबसे बड़ी शानदार वाइब मिलती है मेरे को। तो मैं भगवानों के मंदिर में बहुत ज्यादा जाता हूँ गाइज, और अब थोड़े दिनों में हम जाने वाले तिरुपति बालाजी, तो वहाँ का तो आप सीन देख लोगे ना भाई, घायल हो जाओगे आप। तो गाइज चलो भगवान जी को करते हैं बाय बाय। भीलवाड़ा आओ तो यहाँ पे जरूर से जरूर दर्शन करके जाना। देखो धर्मशाला भी है चारों तरफ, और ये भगवान जी का मंदिर, और ये इधर धर्मशाला बनी है चारों तरफ, तो मतलब मस्त है भाई। हाँ, और सीन भी बहुत प्यारा है ना गाइज, चारों तरफ पहाड़ है, तो देखने लायक चीजें हैं यहाँ पे। सामने और खतरनाक पहाड़ है। तो गाइज यहाँ पे बना रहे हम रील्स, भगवान जी के दर्शन करके आगे देव जी के, और यहाँ पे दादी मिली तो दादी के साथ में मस्त रील बना ली हमने। तो आप देखना हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, मजेदार है। क्यों दादी, मजा आ गया ना? हाँ, दादी को मजा आ गया गाइज। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं फाइनली वापस फार्म हाउस में, और हमारे राकेश भाई भी आ चुके हैं। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया है भाई साहब। आज चिकना लग रहा है। आपको एक बात बोलूंगी ना मैं, तो आप इतना मन इतना ज्यादा खुश हो जाओगे जिसका कोई जवाब नहीं है। वाह यार क्या बात है, बाबू जी बोलना पड़ेगा। गाइज आज से देवनारायण भगवान का थोड़ा इतिहास बताया हमने, तो मजा आया होगा। भीलवाड़ा वाले तो पूरे समझ गए होंगे, पोंक स्वाय माधुपुर करौली उधर के लोगों को कम समझ में आया होगा, क्योंकि भाषा चेंज है ना यार भीलवाड़ा की। गाइज शाम के 6 बज चुके हैं, अंधेरा होने वाला है। राकेश भाई आ गए। राकेश भाई की कुछ मतलब पुरानी बातें सुना था मैं, किसके मुंह में लाड़े शेडा ऐसे आते थे, बहुत गंदा रहता था। कहानी है कि मैं जब मतलब आया था यहाँ पे, मैं 17 साल की उम्र में आ गया यहाँ पे। तो मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे पास एक चड्डा था पहनने के लिए, और एक टी शर्ट था, और एक टोपी थी। सब माहौल था कि अगर मैं जहाँ काम करता तो हमारे फार्म हाउस वाले मेरे पास नहीं आते। रही बात लाड़ो की, तो लाड़ो की तो ऐसा है ना कि मैं जब पेट में था तो मेरी माँ को कुछ खाने को नहीं मिला, तो इसीलिए मेरे पड़ती है लाड़ा, अभी भी पड़ती है खाने के लिए। हाँ, और हाँ, होता है ना गरीबी में माँ को कुछ नहीं मिलता खाने को, बच्चा उस हिसाब से होता है। हाँ, तो फिर अब लाड़े तो मेरे मतलब स्टार्टिंग से ही लाड़े फुल पड़ती थी। करते हैं ना वो जादू टोने, वो उसमें वो तूफाने वो डीबरे में, तो वो ऐसा करता, मैं उसके घर से डीबरा उठा के उसके घर पे मिल जाता था, उसके डीबरा उठा के, और कुछ भी किसी के पत्थर के मार के आ जाता। मतलब मेरे पिताजी
पिताजी तो मेरे से एक नंबर परेशान थे, क्योंकि मैं शैतानी इतनी एक नंबर की करता था। और मेरे पापा भी मेरे को इतने मारते थे कि वो मार मार के थक जाते थे, लेकिन मेरे एक आंखों में आंसू नहीं आता। कि क्या होना था, वो कचमच की फली होती है जिससे कि खुजली चलती है। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो कहने का मतलब हमारे स्कूल के में ना ऐसा था कि हम हफ्ता वसूली करते थे। 5 ऐसे निटल्ले दोस्त थे जो मतलब कि ना किसी को भी मारते कूटते मतलब ऐसे करते थे, और शरारत में एक नंबर थे। तो ऐसा हुआ है कि वो कचमच की फली, उसने मेरे को बोला कि यार भाई हमारे उधर जंगलों में कचमच की फली है। तो मैंने बोला कि ले आना तू, अगर ले आना, लेकिन अगर नहीं लाया तो तेरे को मारूंगा मैं। वो कचमच की फली लगाई तो क्लास में किसी को पता ही नहीं था कि उससे खुजली होती है। तो क्लास में सबसे पहले टीचर की कुर्सी पे लगाई। कुर्सी पे लगाने के बाद वो पूरी की पूरी, कहने का मतलब पूरे क्लास में बच्चों की फैल गई, सब खुजली करने लगे। एक और किस्मत इतनी खराब थी कि पीटिया जी सर आए थे और गलती से उन्हीं के ऊपर वो कचमच की फली लग गई, जिससे उनके जलन होने लग गई। जलन होते ही दूसरी क्लास का मेरा एक मतलब था दुश्मन, क्योंकि है ना शैतानियां बहुत करते थे, तो एक दूसरे को इधर उधर फंसाते थे। तो मेरा वो दुश्मन बोला कि सर ये तो गौरी मैडम के लगाने के लिए लाया। एक मैडम आई थी हमारे 22-23 साल की मैडम थी। तो उस लड़के ने ये बोला कि सर ये तो गौरी मैडम के लगाने के लिए लाया है। और सर ऐसे कहते ही सबसे पहले लाने वाले को पकड़ा। तो लाने वाले ने बोला कि सर मेरी क्या गलती। इसने बोला राकेश ने अगर नहीं लाएगा तो तेरे को मारूंगा मैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया मेरा। फिर उसके बाद सर आए तो दोस्तों मेरे पीछे की पैंट इतनी सी फट रही थी, बस इतनी सी हल्की सी, और मेरे को बोर्ड पे खड़ा कर और इतना मारा कि मतलब मेरे पिछवाड़े को सुझा दिया पूरी तरीके से। और मेरी पैंट इतनी फट रही थी ना, जो इतनी फट गई हो। शाम हो चुकी है, आज बन रहा है बुआ के घर पे मेथी और आलू की सब्जी, और अंकिता लगा रही है इधर आटा। और बुआ की आदत तबीयत डाउन थी, तो अंकिता ने, मैंने बोला अंकिता तू यहीं पे काम कर दे। तो घूंघट के आड़ में क्या बोलना चाहते हो? टिन टिन टिन। तो गाइस खाना बन चुका है, मेथी की सब्जी और रोटी। तो मैं खाना खा रहा हूँ, अंकिता बैठी है, बुआ बना रही है। तो गाइस खाना खा लेते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।